हाय गाइस, अगर आपका एनआईएस का पब्लिक एग्जाम होने वाला है 2025 अप्रैल में या अक्टूबर में, तो आप लोग को असाइनमेंट बनाना हो। तो खासकर जो स्टूडेंट्स अप्रैल में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए असाइनमेंट्स के डेट्स आ चुके हैं और आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। टीएम में आपको सबमिट करना पड़ता है, ऑनलाइन सबमिशन होता है। इसके सारा प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी आपको असाइनमेंट लिखना शुरू नहीं करना है, इसके डेट्स अभी बहुत है। लास्ट डेट आप लोग का 31 ऑफ जनवरी रहता है, तो 31 ऑफ जनवरी है तो आप आराम से दिसंबर तक सबमिट कर सकते हो। इसके बाद से सबमिट करते हैं तो लेट फीस लगता है। अब असाइनमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है करना, वो उसके लिए बात कर लेंगे। अगर आप पब्लिक एग्जाम में होते हो तो आपका परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है आप लोग को। तो इसमें क्वेश्चंस कुछ दिए गए होते हैं, उनके आंसर्स आपको लिखने होते हैं। अब ये क्वेश्चंस टोटल 6 ही होते हैं और इसमें भी ऑप्शनल होता है, और ये जो है टोटल लगभग 12 चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहा होता है। असाइनमेंट में जो आप लोग का सिलेबस का बाइफरकेशन है उसमें आप देखोगे तो टीएमए के चैप्टर्स अलग होते हैं और पब्लिक एग्जाम्स में पूछे जाने वाले चैप्टर्स अलग होते हैं। तो जो टीएमए वाले चैप्टर्स हैं वो असाइनमेंट्स में पूछ के उसके नंबर दे दिए जाते हैं, और इससे ये जस्टिफाई हो जाता है कि आपने वो चैप्टर्स पढ़ रखा है। तो पब्लिक एग्जाम्स वाले जो चैप्टर्स होते हैं उसे एग्जाम्स के लिए तैयारी की जाती है। तो इसके बारे में एक बार डिटेल्स में समझ लेते हैं कि कब कैसे अप्लाई करना है। तो टीएमए जो 2025 का है, इसका लास्ट डेट आपको बता दिया 31 ऑफ जनवरी रहेगा। और इसका जो अपलोड प्रोसेस स्टार्ट होता है वो आपके एग्जाम फीस पे करने के बाद होता है। अभी आपको अपलोड नहीं करना है, तो एग्जाम फीस एक बार पे हो जाएगा, उसके बाद से आप ऑनलाइन अपलोड कर पाओगे। बट इससे पहले आपको लिखना होता है। अब लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो है एक आप A4 शीट ले सकते हो, उसमें भी लिख सकते हो। आप रूल्ड जो पेजेस होते हैं उसमें भी लिख सकते हो। और जब आपको लिख लो लेते हो तो आपको इसका पीडीएफ बना के अंदर आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग आप लोग को एक कंप्लीट सैंपल्स देते हैं कि कैसे कैसे असाइनमेंट लिखना है। क्वेश्चंस भी रहेगा, आंसर भी रहेगा। वो सब कुछ फ्री में अवेलेबल करा देते हैं हम लोग। तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, वो लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें आपको एक फ्रंट पेज भी देना होता है, फ्रंट पेज मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। उस फ्रंट पेज पे कुछ डिटेल्स आपको मेंशन करने होते हैं, और वो फिर फ्रंट पेज लगाने के बाद से अपलोड करना पड़ता है। मार्क्स पूरे मिल जाते हैं, वो सब चीज़ गाइड की जाएगी। अब इसके जो है थ्योरी के जितना परसेंटेज रहता है, थ्योरी के जितना मार्क्स रहता है, उसका 20% ऑफ द मार्क्स जो है असाइनमेंट से मिल जाता है। लेट्स से कि अगर आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, तो उसमें से 20 नंबर का जो है वो आपका असाइनमेंट्स के बेसिस पे मिलता है। जैसे एक सैंपल मार्कशीट में दिखाता हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स पहले रह चुके हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो इंग्लिश में जो है असाइनमेंट्स में कितने मिल रहा है, 20 मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये 20 मिला हुआ है, और जो आपका थ्योरी कैलकुलेट होता है वो आउट ऑफ 80 कैलकुलेट होने लगता है। तो ये 80 में से कैलकुलेट होता है। सिमिलर वे में यहाँ पे देखोगे टीएमए में आपका 20 आया है। पेंटिंग का ये असाइनमेंट्स है, देखो केवल 4 नंबर मिला है। अब यहाँ पे केवल 4 नंबर क्यों मिले हुए हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है पेंटिंग का, वो 70 मार्क्स का हो जाता है, और थ्योरी जो होता है वो केवल 30 मार्क्स का होता है। अब ये 30 में से जो असाइनमेंट का पोर्शन रहता है वो 20% रहता है, मतलब 6 नंबर का। और ये 6 में से इनको 4 नंबर मिला हुआ है। बाकी सब में फुल फुल मार्क्स है। जैसे फिजिकल एजुकेशन है, इसमें 14 मार्क्स का ही होता है असाइनमेंट, तो टोटल 14 मिला हुआ है। इसमें देखोगे केमिस्ट्री में तो 16 नंबर का ही होता है, तो 16 टोटल मिला हुआ है। सिमिलर वे में फिजिक्स में 16 है, तो 16 पूरे मिले हुए हैं। तो इस तरीके से असाइनमेंट्स में ऑलमोस्ट सबको पूरे ही मार्क्स बोर्ड दे देता है। वो बेसिक इसमें भी रहता है कि आप लिख क्या रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कुछ भी लिख देते हैं, कहीं से भी लिख देते हैं। तो आंसर प्रॉपर होना चाहिए। आप खुद से भी पढ़ के लिख सकते हो, या हम लोग जो सैंपल आंसर देंगे उससे हेल्प लेके देन आप लिख सकते हो। उससे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है, लाइक मार्क्स अच्छे मिल जाता है। और सोचो आपको जो है 20 मार्क्स यहाँ से मिल जाता है, और बाकी जो है बोर्ड से आप 30 के आसपास लाते हो, तो ओवरऑल 50 तो बनेगा यहाँ से। प्लस इसमें प्रैक्टिकल भी रहेगा 16 नंबर तक का, 20 नंबर तक का। तो टोटल अगर फिजिक्स का पेपर है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो आराम से आपका 70% तो बन ही रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये असाइनमेंट्स बहुत जरूरी है, छोड़ना नहीं है। असाइनमेंट्स को ऑन टाइम अपलोड करना है। 5 MB से कम का फाइल बना के अपलोड करना पड़ता है, हर साल हम लोग गाइड कर रहे होते हैं। तो विद इन अ वीक हम लोग कोशिश करेंगे आप लोग के बीच में वो असाइनमेंट्स ला दे, आप आराम से लिख सकते हो। इसके बाद से हम लोग आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे जिसमें बताएंगे असाइनमेंट्स को एक्चुअली में अपलोड कैसे करना पड़ता है, कैसे लिखना है, वो सब कुछ करके दिखा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर पहली बार चैनल पर है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।